नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आप सबका फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में आज आप सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी के लिए शामिल किया है। आप सबको पता है कि आपका पेपर क्या है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। जो आपका पेपर है पारिवारिक संसाधन और प्रबंधन। ठीक, तो पारिवारिक संसाधन एवं प्रबंधन में आज आपका टॉपिक होगा धन विनियोजन की विभिन्न योजनाएं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। आपके पेपर में हूबहू यही प्रश्न आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे बहुत ही सभी अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं सभी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सभी में लगभग ये प्रश्न अगर होम मैनेजमेंट से संबंधित, संसाधन से संबंधित प्रश्न आता है, प्रबंधन से संबंधित आता है, टॉपिक है, तो उसमें धन विनियोजन के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर अवश्य करते रहें। आप सब लापरवाही बिल्कुल ना किया करो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धन विनियोजन की विभिन्न योजनाएं क्या हैं। ठीक, तो धन विनियोजन की विभिन्न योजनाएं क्या हैं, इनके बारे में हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले धन विनियोजन के बारे में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बचत राशि को सुरक्षित रखने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं। ठीक, जो आपकी बचत राशि होती है, आप मासिक राशि प्राप्त करते हैं, मासिक जो वेतन प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ बचत करते हैं, तो वो बचत राशि को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीके तो अपनाते ही हैं ना। तो पहले आप बचपन में क्या करते थे, जब आपके पास पैसा होता था तो उसे गुल्लक में रखते थे, क्या बोलते थे आप अपने भाषा में कमेंट करिएगा, तो उसमें रखते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ती गई, आप जॉब करने लगे, बड़े हो गए, फिर आप किस तरह से अपनी राशि को बचत करेंगे, बचत राशि को कहाँ पर रखेंगे, तो यही आपको पढ़ना है। ठीक, प्राचीन काल में लोग अपने धन को जमीन में भी गाड़ते थे। बहुत पहले क्या करते थे लोग, जो होते थे पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने धन को ज़मीन में ही गाड़ देते थे। ऐसा आप संभव ही नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ फर्श टाइल लगभग लगी होती है। ठीक, देते हैं या तिजोरियों में सुरक्षित रखते थे या आभूषण बनवा डालते थे। किंतु आज के युग में धन की सुरक्षा के यह प्रयोग काम में नहीं लाए जाते हैं। ठीक, जबकि जमीन, गड्ढा तथा तिजोरियों में धन बेकार पड़ा रहता है तथा वह अन्य किसी उद्योग आदि का विकास नहीं कर सकता है, और असुरक्षित होने के कारण स्वर्णाभूषण पहनने का प्रचलन भी प्रायः समाप्त हो गया है। ठीक, क्योंकि स्वर्ण जो होते हैं असुरक्षित होते हैं, कहीं चोरी हो गई, इसी डर के मारे ज़्यादा स्वर्ण आभूषण भी नहीं पहने जाते। जबकि पहले के ज़माने में आप सब देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि जो कृष्ण लोग थे, कहा नहीं जाता था आपका भारत जो है, जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले बहुत ही सोने चांदी का रिवाज था, सब लोग सोने चांदी बहुत पहनते थे, पर अब नहीं है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर वो कहीं पर मोटी चैन पहनी है तो चोर भी खींच सकता है ना, आप सब समझ सकते हैं। तो अतः आज के युग में व्यक्ति अपनी बचत राशि को सुरक्षा तथा उसे प्राप्त लाभांश के कारण होने वाली आय वृद्धि के कारण उसे धन विनियोग के अनेक साधनों में से अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक साधनों में लगा देता है। प्रत्येक साधनों में विविधता पाई जाती है, जिससे वह प्रत्येक आय वर्ग के लोग के किसी न किसी रूप में लाभदायक हो सके। ठीक, धन विनियोग के साधन निम्नलिखित हैं। पहला होता है आपका बैंक होता है। आप सब बैंक में लगभग सभी बीए में हो तो स्कॉलरशिप के लिए भी आपने बैंक में खाता जरूर खोला होगा। तो बैंक में भी धन विनियोगन होता है, सॉरी बच्चों, विनियोग होता है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी बचत करने के लिए पैसा जमा किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक होता है। डाकघर आवर्ती जमा योजना होती है, और संचयी अवधि, जो संचयी अवधि बचत योजना होती है। राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं। ठीक, यूनिट होता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बचत पत्र आप सब जरूर लिया करो। ठीक, आगे चल के जरूर लेना। ठीक, क्योंकि ये आपके घिरे समय पर बहुत ही हेल्पफुल होगा। उपहार कूपन होता है,
प्रीमियम इनाम बॉन्ड होता है, लॉटरी चिट फंड होता है, अंश या हिस्से होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, बीमा है जैसे कि आपका LIC है, वेरी ट्रस्टेड कंपनी है, तो LIC बहुत ही ट्रस्टेड है। ठीक, प्राइवेट डेंट होता है, फंड होता है, सरकारी ऋण संस्थाएं, ये सभी क्या होते हैं आपके धन विनियोजन के प्रकार होते हैं, साधन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल्यों का वर्गीकरण कीजिए। प्रमुख मूल्य, जो जीवन मूल्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मूल्य कौन कौन से होते हैं? पहला, मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसकी धारणा भिन्न भिन्न होती है, अतएव इसका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से मूल्य होते हैं। पहला मूल्य होता है साधनात्मक और आंतरिक मूल्य। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साधनात्मक मूल्य जो होता है, इसमें होता है कि साधनात्मक मूल्य आंतरिक या अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, अतएव इन्हें लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि जो आपका सिर्फ विज्ञान है संबंधी अभिरुचि इसी के अंतर्गत आती है, और आंतरिक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कला है और सौंदर्य में रुचि। ठीक, कुछ मूल्य आंतरिक और साधनात्मक होते हैं, जैसे आराम है, स्वास्थ्य है, महत्वाकांक्षा है, प्रेम है, ज्ञान है, खेल है, कला है और धर्म है। यह सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। ठीक, तथ्यात्मक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? ऐच्छिक होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य धार्मिक आधार पर होते हैं। तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत होते हैं, इसका शोध किया जा सकता है और वह प्राथमिकता तथा व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित होते हैं। आदर्शात्मक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो सही विचारों पर आधारित होते हैं। अमेरिका में सफलता साधनात्मक मूल्य, जबकि ईमानदारी आदर्शात्मक मूल्य है। अधिकांश व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि आदर्शात्मक मूल्य का स्रोत दर्शन शास्त्र होता है। ठीक, और धर्म की गहरी अनुभूति और आदर्शात्मक मूल्य की जड़ें क्या होती है? मानव जीवन की गहराई तक जाती हैं। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। ठीक, मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले जीवन मूल्य क्या है? तो मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले जीवन मूल्य, 1 मिनट बच्चों, वन मिनट। आगे, ठीक, तो इसमें क्या होता है, पार्कर के अनुसार इन्होंने कहा कि मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य इस प्रकार हैं। पहला होता है आपका आराम होता है, सेकंड होता है स्वास्थ्य होता है। पहला आराम में क्या होता है, जैसे कि जीवन को जहाँ तक संभव हो सके खुश बनाया जाए। ठीक, खुश बनाए रखने की रुचि, संवेदनाओं को संतोष प्राप्त करने की रुचि। ठीक, नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य, जो जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में रुचि होती है। इच्छाएं, जो व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्रेम है, जैसे यौन प्रेम, माता पिता का प्रेम, मित्र प्रेम, मनुष्य प्रेम, समुदाय प्रेम और आदर्श प्रेम के द्वारा व्यक्तियों के मध्य संतोषप्रद संबंध रखने में रुचि होती। ठीक, नेक्स्ट आता है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। जी हाँ, सत्य में विश्वास करना और जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषप्रद संबंध बनाए रखने में रुचि। ठीक, तकनीकी संतोष, जैसे कौशलपूर्व कार्य या कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतिम परिणामों को प्राप्त करने में रुचि। ठीक, खेल है, रचनात्मक और कल्पनात्मक क्रियाओं में रुचि। कला, अभिव्यक्ति के सभी रूपों में सुंदरता की अनुभूति में रुचि, जैसे चित्रकला, संगीत है, लेखन है। ठीक, धर्म है, जैसे जीवन के सभी उद्देश्यों में उत्तम और सत्यता में रुचि। उपयुक्त मूल धनात्मक है, इसके ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे सौंदर्य का ऋणात्मक तरीका, कुरूपता, इच्छाओं की तटस्थता, धर्म का शैतान आदि। ठीक, ये सभी आते हैं। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों।